मैं वो किताबें जो बड़ी देर से नहीं पढ़ सका था वो मैंने पढ़ी। मुझे एलिफ शफ़क़ की जो 40 रूल्स ऑफ लव है वो मुकम्मल करने का मौका मिला। मुझे आगा शोरिश काश्मीरी की पसे दीवार ज़िंदा मुकम्मल करने का मौका मिला। पसे दीवार ज़िंदा पढ़ता रहा। फिर वर्दी वादा और वफ़ाएँ भी मेरी नज़र से गुजरी क्योंकि जेल की लाइब्रेरी में वो थी तो वो भी पढ़ दी मैंने। फिर बानो कुदसिया, आपा बानो कुदसिया और अशफाक अहमद साहब, उनको पढ़ा। फिर मगरिब के बाद बहुत अच्छी किताब है शायरी की, अगर लोग सुन रहे हैं तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़ आया क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ शौराए कराम की शायरी जो है वो एक ही किताब के अंदर उन्होंने कंपाइल कर दी है मगरिब के बाद। उसी में वो शेर भी था कि ये कह के फेंक दिए काफ़िले वालों ने चिराग, हमें तो शाम से पहले वहाँ पे होना है। तो ऐसे अशार हमें हौसला देते रहे। फिर अहमद नदीम कासमी साहब की जो किताब है मुहीत, अहमद नदीम कासमी साहब की किताब मुहीत मेरे तकिए के बिल्कुल साथ पड़ी हुई होती थी, वो पढ़ने का मौका मिला। फिर आखिरी 2 रोज़ के अंदर मैंने जो मारिफुल कुरान है मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब की तफसीर कुरान, वो मैंने शुरू कर रखी थी और मैं बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहा था कि चले मेरे घर के अंदर तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की जल्दें मौजूद थी, मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब की जो तफासीर हैं वो मौजूद थी, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता था ना, मतलब शकील उर्दू के अंदर भी कुछ चीज़ें थी। तो फिर मैंने वहाँ पे जो मुफ्ती साहब हैं उनके साथ कंसल्ट किया जेल के अंदर, हम दोनों इकट्ठे लाइब्रेरी में गए और मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद मुफ्ती आज़म, उनकी जो मारिफुल कुरान है वो मैंने पढ़ना शुरू की। और फिर ज़ाहिर है उसके 2 रोज़ बाद ही जब बेल हो गई तो फिर मैं ये तहिया करके निकला कि अब मैंने इसको घर जाके मुकम्मल करना है। तो यूँ ये सफ़र जो है, इस सफ़र के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे रमूज़ औकाफ़ हैं, बहुत कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही। आपने इस शेर का लुत्फ़ लिया है तो मैं फिर हाजिर के देता हूं कि ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, तीर पहले किसने मारा, गुराया साहब, तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही। कहानी है हमारे पास लेकिन ये कहानी फिर सही, फिर पे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी। अब मैं चाहता हूं कि इतना जोरदार नारा होना चाहिए ना, क्या होगा मैं आता हूं उस तरफ। मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं हूं, नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा ईमान है कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया। हम ना होंगे कोई हमसा होगा, हम नहीं होंगे हमारे जैसा आ जाएगा कोई, हमें रिप्लेस, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। ये आरटीएस फैमिली है। ये सफ़र अगर इसमें अलम मेरे हाथ में है तो मैं चला जाऊंगा, तो हो सकता है इमरान हो, कल को हो सकता है जमील हो, AR भट्टी हो, मुफ्ती साहब हो, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये किसी और के हाथ में आ जाएगा। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। सच का सफ़र रुकने वाला नहीं है, सच का सफ़र रुकेगा नहीं। वकुल जाल हक्कु वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है। सच का सफ़र रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। आरटीएस फैमिली ने जो बीड़ा उठाया है ये अलम हम उठाए रखेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई रोकना चाहता है, हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो रास्ते की रुकावटें तो रास्ते की धूल हैं, ये गर्द उड़ेगी इंशाअल्लाह, बैठ जाएगी। सफ़र इंशाअल्लाह यूं ही जारी और सारी रहेगा। मैं सिर्फ उस नारे से पहले जो हमारी रियासत का बयानिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इतनी ज़ोरदार नारा लगाएं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान का नारा गूंजे। मेरे साथ लगाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं राहत इंदौरी साहब के चंद अशार हाजिर किए दूँ, इसलिए कि बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे गया, आई मीन ये वो कहते हैं ए खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। ख़ानदानी, जो ख़ानदानी दुश्मन होता है ना वो कभी गिरे हुए के ऊपर वार नहीं करता। ज़ाहिर है हम गिरे हुए थे ना, आई मीन मुश्किल थी ना, हम पड़े हुए थे इस दौरान। बहुत से लोग, दुश्मन ख़ानदानी होना चाहिए, दुश्मन भी आला ज़र्फ़ होना चाहिए। जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। आते हैं इस तरफ। अब हमारे मुर्शिद जनाब राहत इंदौरी साहब, अल्लाह ताला उनकी लहद पे नूर की बरखा बरसे, वो कहते हैं कि अब आ गए हैं ना, हम आ गए हैं। तो गुलाब
ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? हम आ गए हैं, बता इंतजाम। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? हम आ गए हैं, हम आ गए। मैं मजा लेना चाहता हूं इस मिसरे का। हम आ गए हैं, आ गए हम आ गए हैं, बता इंतजाम क्या क्या है? फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है? तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? तो मेरे साथ मिलके अगर आपके दिलों में पाकिस्तान धड़कता है, अगर रगों में खून बन के पाकिस्तान दौड़ता है, तो बावाज़े बुलंद सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। आइए मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का इतना ज़ोरदार नारा लगाइए कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम आलम के अंदर वो है ना कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इंशाअल्लाह इस झंडे को हम ही को जरूरत है, इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। आइए मिलके नारा बुलंद करते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो। ले जी, अब हमारे पास क्योंकि इतने सारे लोग, मैं या इधर भी दिखाइए उधर भी दिखाइए, तिल धरने की जगह नहीं है। ये है आरटीएस फैमिली। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके ख्यालात, आपके तासुरात हमें इख्तिसार के साथ, बड़ी ही हमारे पास वक्त कुछ कम है, वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए सिर्फ आपके जो ख्यालात हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आरटीएस फैमिली के लिए कहना चाहते हैं, कुछ भी आपके दिल में है, आप ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से ओपननेस, फेयरलेसनेस और बोल्डनेस का कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। तो दिस हाउस इज ओपन फॉर योर एक्सप्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं चाहता हूँ माइक ले आइए, बड़ा क्विक रखेंगे हम इस सेशन को, ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा हूँ? आप तो पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा हाँ है, बट दैट्स इट। अच्छा रेहान भाई, मैंने आपसे एक पहले तो मैंने शेर पढ़ना है। मेरा नाम हाफिज़ अहमद रज़ा है और मैं लाहौर से ही हूँ। शेर है, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दोनों के दरमियाँ। एक ये जहाँ एक वो जहाँ, एक वो जहाँ, इन दोनों के दरमियाँ, फासला एक सांस का, फासला एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहाँ, जो रुक गई है तो वो जहाँ।